चिराग पासवान ने बातों बातों में कह दी है बड़ी बात। चाचा को बता दिया है एनडीए से अलग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यवर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। चिराग पासवान ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुछ ऐसे बयान दिए हैं, बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के राजनीति में बिहार के काफी बड़ी हलचल के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी, चिराग पासवान से जब मीडिया कर्मियों ने पशुपति पारस को लेकर के बात की तो उन्होंने ये कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा थे ही कब। उनके अलग होने की तो कोई बात ही नहीं उठती है। अलग वो होते हैं जो कभी किसी चीज का हिस्सा हो। ना ही लोकसभा इलेक्शंस में वो एनडीए का हिस्सा थे और ना ही आने वाले विधानसभा चुनावों में वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। तो जो हिस्सा पहले से है ही नहीं, वो क्या अलग होंगे, उनके क्या अलग होने की बात कही जाएगी। अब ये जो बात चिराग पासवान ने यूं ही कह दी है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब निकाला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एनडीए अब जो है वो चिराग पासवान के सामने पशुपति पारस को अपना हिस्सा मान ही नहीं रही है। तभी तो इस तरह की बातें उठ रही है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पशुपति पारस लगातार इन दिनों जो है वो काफी परेशान चल रहे हैं। लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, बल्कि उनके मुकाबले 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में एनडीए की ओर से गई थी। और अब जहां विधानसभा चुनावों की बात हो रही है, इस बीच भी उनको कुछ खास तवज्जो मिल नहीं रही है। साथ ही साथ उनका ऑफिस, पार्टी ऑफिस भी खाली करवाया जा चुका है। हम आपको जानकारी के लिए बताते चले कि जब इन दोनों के बीच फूट पड़ी थी, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में उनकी पार्टी में फूट पड़ी थी, तो जितने दिग्गज नेता थे वो सारे पशुपति पारस के खेमे में जा बैठे थे और चिराग पासवान अकेले खड़े थे। लेकिन जब 2020 का चुनाव हुआ बिहार में, तो नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे डाली चिराग पासवान ने। और आज का भी आलम यह है, लोकसभा चुनावों में भी जो 5 सीटें चिराग पासवान को मिली थी, उन 5 सीटों पर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखा। तो अब ये माना जा रहा है कि पशुपति पारस के मुकाबले चिराग पासवान को एनडीए जो है वो ज्यादा तवज्जो दे रही है, क्योंकि वो एक मजबूत खिलाड़ी भी है, एनडीए का एक बहुत बड़ा स्तंभ बन चुके हैं और साथ ही साथ बिहार का एक बहुत मेजर वोट बैंक उनके खाते में है। तो ऐसे में आलम क्या ये उठ सकता है कि पशुपति पारस को हटा दिया जाएगा एनडीए से? अब तक तो अपने सारे बयानों में वो यही कहते आए हैं कि हम एनडीए का हिस्सा है, लेकिन क्या अब उन्हें औपचारिक रूप से हटा दिया जाएगा एनडीए से? बीच में बात ये भी उठी थी कि लालू यादव से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो ये भी माना जा रहा था कि क्या वो जाके इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब का जो वास्तविक प्रश्न है वो सबसे बड़ा ये है कि पशुपति पारस का इस बयान के बाद अगला क्या बयान आता है। क्या वो अब भी कहेंगे कि हम एनडीए का अटूट हिस्सा हैं और विधानसभा चुनावों में एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, या फिर वो दूसरे खेमे में यानी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, या वो इंडिविजुअल अपने बल पर बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे उठती है वो ये है कि चाचा भतीजे की इस लड़ाई में एनडीए जो है वो पूरी तरह से भतीजे का साथ दे रहा है। और चिराग पासवान की बात करें तो वो सिर्फ उनसे राजनीतिक पहलू में नहीं, बल्कि पर्सनल तौर पर भी एक तरह से मुकाबला जीतते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये सारी अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स।